हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू एमएस अल्फा क्लासेस। तो आइए हम शुरू करते हैं क्लास 10th मैथ्स का न्यू चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले हम इस चैप्टर के बारे में नहीं पढ़े हैं। ये एक न्यूली इंट्रोड्यूस्ड चैप्टर है क्लास 10th में, ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले प्रीवियस क्लासेज में इस चैप्टर के बारे में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो पहले हम इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन समझेंगे कि न्यू चैप्टर है तो इसमें क्या टॉपिक्स है, क्या इंट्रोडक्शन है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद फिर हम इसकी एक्सरसाइज में जाएंगे। तो जैसा कि इसका नाम है चैप्टर का, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन जो 10th क्लास से शुरू किया गया है, 10th क्लास में इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को। तो जैसा इसके नाम से थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा आपको, चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली 3 वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है ट्राई, दूसरा है गोनो और तीसरा है मैट्री। तो ट्राई का मीन्स होता है 3 और गोनो मीन्स होता है साइड्स एंड मैट्री मीन्स मेजरमेंट। तो 3 साइड्स का मेजरमेंट है। एंड यू नो 3 साइड्स से जो एनक्लोज फिगर होती है वो ट्रायंगल होता है। तो अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ट्रायंगल्स। एंड यू नो ट्रायंगल के 6 एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। तो हम ट्रायंगल के 3 साइड्स और 3 एंगल्स से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं उनकी स्टडी हम इस चैप्टर में करेंगे। ये तो इसके नाम से क्लियर हो गया है। और ये इसका जनरल एक इंट्रोडक्शन था कि ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं, और जो फर्दर कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके जो फर्दर टॉपिक्स हैं उसको हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। और इसको हम बेसिक से लेकर एडवांस तक ऐसे इसको एक्सप्लेन करेंगे। इस तरह से हम इसको स्टडी करेंगे, समझेंगे कि ये चैप्टर, नया चैप्टर भी हमें बहुत इजी लगने लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब ये चैप्टर जो है ये ट्रायंगल से रिलेटेड है, और इसमें ट्रिग्नोमेट्री में जो आइडियाज है रिलेशन ऑफ साइड्स एंड एंगल्स, उसको हम स्टडी करेंगे। तो इसमें जैसा कि ये गिवन है यहां पर, इसमें एक्चुअली जो एक स्पेसिफिक ट्रायंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि ये सारा जो चैप्टर है ये इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल से ही रिलेटेड है। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें कि एक एंगल राइट होता है। राइट एंगल ट्रायंगल जिसका 1 एंगल राइट एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, और राइट एंगल की जो अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है, और उसकी जो 2 इंक्लूडिंग साइड्स होती है राइट एंगल की, ये परपेंडिकुलर और बेस होती हैं। यहां पर ये हम क्लियर नहीं कर सकते हैं कि इसमें बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है, बट हाइपोटेनियस इज कांस्टेंट साइड दैट इज अपोजिट टू राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल की जो अपोजिट साइड्स होती है वो कांस्टेंट होती है, मींस हाइपोटेनियस होती है, बट जो इसका बेस और परपेंडिकुलर होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है। तो जैसे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अदर 2 एंगल्स एक्यूट एंगल होंगे, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो अगर इसमें एक एंगल राइट है, कंफर्म है, तो अदर 2 एंगल्स का सम भी 90 डिग्री होगा, और उनमें से ईच एंगल एक्यूट एंगल होगा। तो इसलिए जो एक्यूट एंगल के बारे में हम क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं, या फिर उसके बारे में स्टडी करते हैं, या उस क्वेश्चन को जानना चाहते हैं, उस एंगल को जानना चाहते हैं, तो उस एंगल की जो इंक्लूडिंग साइड होती है वो बेस होती है, और एंगल की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है। तो अगर हम यहां एंगल ए की बात करें, तो एंगल ए की जो इंक्लूडिंग साइड है ए बी, ये इसका बेस होगा, और जो एंगल ए की अपोजिट साइड है बी सी, ये इसका परपेंडिकुलर होगा। हाइपोटेनियस हमेशा कांस्टेंट रहता है। किसी भी राइट ट्रायंगल में राइट एंगल की अपोजिट साइड हाइपोटेनियस होती है। और अगर हम बात करें एंगल सी की, तो सी की जो इंक्लूडिंग साइड है बी सी, ये इसका बेस होगा, और सी की अपोजिट साइड ए बी इसका परपेंडिकुलर होगा।
तो इसलिए हम ये श्योरली ये डिफाइन नहीं कर सकते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में कि इसमें कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है। ये डिपेंड करता है उसके एंगल पर कि हम कौन सा एक्यूट एंगल फाइंड करने वाले हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। अब यहां से ये है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। इससे पहले जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो एक जनरल बेसिक था कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर क्या है और इसमें हम क्या स्टडी करने वाले हैं। अब इसके बाद है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है? द रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। राइट एंगल ट्रायंगल में जो रेशियो ऑफ साइड्स होता है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। रेशियो ऑफ साइड्स क्या पॉसिबल हो सकता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो सकता है। रेशियो ऑफ साइड्स यू नो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो सकता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस हो सकता है, बेस अपॉन हाइपोटेनिस हो सकता है, हाइपोटेनिस अपॉन बेस हो सकता है, हाइपोटेनिस अपॉन परपेंडिकुलर हो सकता है, या बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो सकता है। तो इनका जो रेशियो है साइड्स का वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होता है। रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम स्टडी करेंगे कि इसका हम किस तरह से यूज कर सकते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो इन ए राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, जो कि बी एंगल जिसका राइट है, तो इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल थीटा। अब थीटा क्या है? थीटा एक न्यू टर्म है जो ग्रीक वर्ड लेटर है एक, और इससे हम एंगल को डिनोट करते हैं। जैसे यहां पर हम इसको एंगल ए बी कह सकते हैं, बट इसको स्पेसिफिकली हम एंगल थीटा रीड करेंगे क्योंकि थीटा यहां पर है, तो थीटा जो है एंगल को डिनोट करता है। तो अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक 6 रेशियोज होते हैं, साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक और कोट। ट्रिग्नोमेट्रिकल 6 रेशियोज होते हैं, साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक और कोट। तो अगर हमें साइन थीटा फाइंड करना है, यहां पर साइन थीटा फाइंड करना है, तो साइन थीटा का इस ट्रायंगल की साइड्स का किस रेशियो में होता है? साइन थीटा इसका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बीसी अपॉन एसी, बीसी अपॉन एसी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं पी अपॉन एच। फिर इसके बाद कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा को हम रीड कर सकते हैं, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है कॉस थीटा के लिए? कॉस थीटा के लिए हम इस थीटा के लिए एंगल्स यहां पर साइड्स का रेशियो फाइंड कर रहे हैं इस थीटा एंगल के लिए। तो कॉस थीटा के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है एबी, एबी अपॉन एसी, एबी अपॉन एसी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं बी अपॉन एच। इसके बाद है फिर टैन थीटा। तो टैन थीटा को हम रीड कर सकते हैं, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है इसका बीसी और बेस इसका एबी है, परपेंडिकुलर बीसी अपॉन एबी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बीसी अपॉन एबी, और इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं परपेंडिकुलर पी और बेस को बी। तो इस तरह से हम ये साइन, कॉस, टैन रेशियो, यहां पर जो साइड्स के रेशियो हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल्स को साइड्स के रेशियो में हम फाइंड कर सकते हैं। सो दीज आर द रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। अब आपको यह लग रहा होगा कि हम इनको कैसे परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, बीसी, एसी किस तरह से याद करेंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, एक ट्रिक है, जिसकी हेल्प से हम इन रेशियो को बहुत आराम से, आसानी से याद रख सकते हैं। यह फॉर्मूला होता है पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो पी बी पी को हम एक सेंटेंस की फॉर्म में भी याद रखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो ये तो बहुत इजी है एक सेंटेंस को याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर
भोले। और पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले को हम फिर उसकी साइड्स की रेशियो से रिलेट करके साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा हम फाइंड कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट वाला रेशियो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले का P अपॉन H, तो साइन थीटा के लिए होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा के लिए होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा के लिए होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसको अब हमें इसको याद रखना बहुत आसान हो गया है। साइन कॉस टेन को हम साइड्स के रेशियो की फॉर्म में किस तरह से हम याद रख सकते हैं, या किस तरह से हम साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा फाइंड कर सकते हैं अगर हमें ट्रायंगल की साइड्स गिवन है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, फर्स्ट रेशियो है साइन थीटा के लिए, सेकंड रेशियो है कॉस थीटा के लिए और थर्ड रेशियो है टेन थीटा के लिए। अब ये थ्री एंगल्स तो हमने फाइंड कर लिए हैं। इसके जो रेस्ट थ्री एंगल्स हैं, रेस्ट थ्री एंगल्स होते हैं कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये हैं रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के। जो कोसेक थीटा होता है ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, कोसेक थीटा इजकल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा का रेशियो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा होता है या साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। इसी तरह से साइन थीटा कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। फिर हम फाइंड करेंगे सेक थीटा, तो सेक थीटा के लिए जो कॉस थीटा है उसका रेसिप्रोकल होगा। कॉस थीटा का रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक थीटा के लिए हो जाएगा ये हाइपोटेनियस अपॉन बेस। जो कॉस थीटा है उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा इजकल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। कॉट थीटा के लिए टेन थीटा का रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन टेन थीटा। टेन थीटा का रेशियो था साइड्स का टेन थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हमें क्या करना है, इसमें केवल तीन एंगल याद करने हैं, और उनके याद करने की भी एक शॉर्ट ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो हमारे लिए इन रेशियोज को याद रखना बहुत ही इजी हो गया है। केवल हमें ये एक सेंटेंस याद रखना है, उसकी हेल्प से हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा याद रख सकते हैं। और कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो इनको भी याद रखना बहुत इजी है, हम उनके रेसिप्रोकल कर देंगे। जैसे कि यहां पर है ये जो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बट कोसेक थीटा के लिए हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाता है। उसी तरह से कॉस थीटा के लिए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सेक थीटा के लिए होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कॉट टेन थीटा के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा के लिए होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस तरह से हम ये 6 एंगल्स के रेशियोज इन राइट एंगल ट्रायंगल हम आसानी से याद रख सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसका जो इंट्रोडक्शन है वो बेसिक टू एडवांस सीखेंगे, जिससे कि हमें इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। अब इसके बाद आता है टेन थीटा एंड कॉट थीटा। तो टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। क्यों होता है ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहां से समझेंगे हम। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो जब हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल हो जाता है और फिर बच जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसी तरह से फिर कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल है और टेन थीटा कोट थीटा का रेसिप्रोकल है। तो इस तरह से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को याद रख सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, इन फॉर्मूलाज को, और इनकी हेल्प से हम जो इसके क्वेश्चंस हैं चैप्टर्स के उनको सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमने सीखा है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसका
ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं जिनके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हम फाइंड करेंगे, जिनमें कुछ एंगल्स हैं उनकी डिग्री एंगल्स हैं उनकी हम वैल्यू फाइंड करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ये आता है। तो इसको फाइंड करने के लिए वैसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं कि किस तरह से हम इनकी वैल्यू एक ट्रिक के बेसिस पर फाइंड कर लेते हैं, लेकिन यहां जो मैं आपको इसका जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं वो बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, और उसकी हेल्प से आप कभी भी इस टेबल को अपनी जब एग्जाम में या जब क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो इसको आप वहां पर ड्रॉ करके इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि पहले जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज अभी सीखे हैं वो हमें याद हो, जैसे कि साइन थीटा होता है कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल, साइन थीटा इजकल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, और उसी तरह से कोसेक थीटा इजकल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है। साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। कोस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा एंड सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा होता है 1 अपॉन कॉट थीटा एंड कॉट थीटा होता है 1 अपॉन टेन थीटा। और ये इस तरह से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के लिए साइड्स के रेशियोज होते हैं, और कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा के लिए इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इन तीनों के लिए। क्योंकि इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल से यहां नहीं बात करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम इसके बारे में सीख चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहां पर जो साइन थीटा की वैल्यू है वो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक क्या पॉसिबल हो सकती है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए साइन थीटा की वैल्यू, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है या 90 डिग्री है, तो इसके लिए साइन थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है या साइन की वैल्यू क्या हो सकती है। तो हमें सिंपली एक फर्स्ट वाली लाइन के याद करने हैं 5, सिर्फ ये याद करने हैं, और इसके बेसिस पर हम सारे एंगल्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो साइन 0, ये साइन थीटा है, स्पेसिफिक एंगल्स हैं ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और यहां पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू, अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, हाफ होती है 1/2, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो हम कह सकते हैं कि थीटा की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होती है, थीटा की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होती है वैसे ही उसके एंगल की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, ये 0 से 1 तक जाता है। तो हमें सिर्फ ये याद रखना है कि साइन की वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90 के लिए क्या होती है। 0 डिग्री के लिए 0 होती है साइन की वैल्यू, 30 डिग्री के लिए 1/2 होती है, 45 के लिए 1/√2 होती है, 60 के लिए √3/2 होती है, और 90 के लिए 1 होती है। वैसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इसको, इस टेबल को ड्रॉ करने के लिए, लेकिन मैं समझता हूं कि ये सबसे आसान है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको। आप केवल इस टेबल के बेसिस पर ही सारे एंगल्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और अपनी कॉपी में इस टेबल को ड्रॉ करके फिर आप क्वेश्चंस के सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो अब कोस के लिए क्या होता है, कोस के लिए हम ये सारी वैल्यूज को फ्लिप कर देते हैं। फ्लिप अगर ऐसे है तो इसको हम ऐसे पलट देते हैं, जैसे कि कोस 0 के लिए जो वैल्यू साइन 90 की होती है वो कोस 0 की वैल्यू होती है, जो साइन 90 की वैल्यू होती है वो कोस 0 की होती है, जो साइन 60 की वैल्यू होती है वो कोस 30 की होती है। मैंने कहा कि इसको हम, अगर ये ऐसे रखा हुआ है तो इसको हम इस तरह से फ्लिप कर देते हैं, इस तरह से फ्लिप कर देते हैं, इधर की वैल्यू इधर आ जाती है, इधर की वैल्यू इधर चली जाती है। तो cos 30 की वैल्यू होती है जो साइन 60 की वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, तो ये √3/2, और 45 क्योंकि इधर से भी आफ्टर 2 एंगल्स है और इधर से भी आफ्टर 2 एंगल्स है, तो ये सेंटर में था, सेंटर में ही रहेगा, दोनों के लिए 45 की वैल्यू सेम होती है, √2 होती है। cos 60 की वैल्यू साइन 30 की वैल्यू के बराबर होती है 1/2,
और cos 90 की वैल्यू sin 0 की वैल्यू के बराबर होती है 0। तो बहुत आसान है, केवल साइन की वैल्यू याद करना और फिर cos के लिए इन सारी वैल्यूज को फ्लिप कर देना। अब आता है tan थीटा। तो जैसा कि मैंने यहां पर बताया है कि tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin थीटा की वैल्यू 0 है और cos थीटा की वैल्यू 1 है। tan की हर वैल्यू के लिए, tan 0 के लिए sin 0 अपॉन cos 0, tan 30 के लिए sin 30 अपॉन cos 30, tan 45 के लिए sin 45 अपॉन cos 45 और tan 60 के लिए sin 60 अपॉन cos 60 और tan 90 के लिए sin 90 अपॉन cos 90। तो tan 0 के लिए 0 अपॉन 1, 0 अपॉन समथिंग होता है 0। tan 0 की वैल्यू 0 होगी। फिर tan 30 की वैल्यू sin 30 अपॉन cos 30, 1/2 बाई रूट 3/2 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां पर आएगा 1/√3। tan 30 की वैल्यू 1/√3। फिर tan 45 के लिए sin 45 अपॉन cos 45, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है तो इसके लिए इसकी वैल्यू होगी 1। फिर tan 60 के लिए sin 60 अपॉन cos 60, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो जाएगा, तो √3 अपॉन 1, तो इसकी वैल्यू होगी tan 60 की √3। और tan 90 के लिए sin 90 अपॉन cos 90, यू नो समथिंग अपॉन 0, समथिंग अपॉन 0 होता है नॉट डिफाइन या इनफाइनाइट, नॉट डिफाइन या इनफाइनाइट। तो केवल साइन की वैल्यू याद करके हमने cos की वैल्यू फाइंड कर ली फ्लिप करके, और tan के लिए हमने sin थीटा अपॉन cos थीटा से फाइंड कर ली है। अब जैसे कि जो रिलेशन sin और cos में था, sin की वैल्यू को फ्लिप करके cos की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, उसी तरह से कोट की वैल्यू जो tan की वैल्यू है उनको फ्लिप करके हम फाइंड कर सकते हैं। जो tan 90 की वैल्यू है वो कोट 0 की वैल्यू होगी, नॉट डिफाइन। इसको भी हम tan की वैल्यू इसको भी फ्लिप कर देंगे। फिर जो tan 60 की वैल्यू है वो cos 30 की वैल्यू होगी। tan 45 की वैल्यू 1 है, cot 45 की वैल्यू भी 1 होगी। और जो tan 30 की वैल्यू है वो cot 60 की होगी, 1/√3। और जो tan 0 की वैल्यू है वो cot 90 की वैल्यू होगी 0। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप इस वीडियो को रिवर्स करके भी देख सकते हैं, तो बहुत आसानी से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ भी टेक्निक अप्लाई नहीं करनी है, आपको सिर्फ साइन की वैल्यू याद रखनी है और उससे हम सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अब हम फाइंड करते हैं कोसेक थीटा और सेक थीटा। तो कोसेक थीटा यू नो क्या होता है, कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो जो साइन थीटा की वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल करेंगे हम, तो 1/0 करेंगे कोसेक के लिए। तो 1/0 क्या होगा, कोसेक होता है 1 अपॉन साइन, तो 1/0 के लिए होगा ये नॉट डिफाइन, क्योंकि कोसेक 0 की वैल्यू होगी 1 अपॉन साइन 0 और साइन 0 की वैल्यू 0 है, तो 1/0 कितना होता है, समथिंग अपॉन 0, नॉट डिफाइन होता है। फिर हम फाइंड कर लेंगे कोसेक 30 की वैल्यू। कोसेक 30 की वैल्यू होगी 1 अपॉन साइन 30, तो 1/2 करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2। फिर कोसेक 45 के लिए 1 अपॉन साइन 45, 1 अपॉन साइन 45, 1/1/√2, तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा √2। और कोसेक 60 के लिए 1 अपॉन साइन 60, साइन 60 की वैल्यू है √3/2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3 होगा। फिर कोसेक 90 के लिए 1 अपॉन साइन 90, तो 1/1 इसकी वैल्यू 1 होगी। अब जो प्रोसेस हमने यहां पर अप्लाई किया था साइन और कॉस के लिए, जो साइन की वैल्यू है उनको फ्लिप करके हमने कॉस की वैल्यू फाइंड कर ली, जो tan की वैल्यू थी उनको फ्लिप करके हमने कोट की वैल्यू फाइंड कर ली, और जो वैल्यू है कोसेक की उनको फ्लिप करके हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे सेक की। तो सेक 0 की वैल्यू जो कोसेक 90 की है 1, सेक 30 की वैल्यू जो कोसेक 60 की है 2/√3।
sec 45 की वैल्यू जो cosec 45 की है सेम रहेगी √2। फिर sec 60 की वैल्यू जो cosec 30 की है 2, और sec 90 की वैल्यू जो cosec 0 की है नॉट डिफाइन। तो बहुत आसान है इन सारे एंगल्स की वैल्यू फाइंड करना। ओनली यू हैव टू लर्न द वैल्यू ऑफ साइन की वैल्यू याद कर लो बस, फिर सारी टेबल यहीं पर हो जाएगी, कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी। अब ये था टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। कुछ स्पेसिफिक एंगल्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या आती है। अब इसके बाद कुछ आइडेंटिटीज हैं जो सबसे ज्यादा मेन और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है आपको वो इसी से रिलेटेड आता है, इन आइडेंटिटीज से रिलेटेड आता है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है, इसमें 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज की गई हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, एक ये आइडेंटिटी है। एक सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, एक ये आइडेंटिटी है। थर्ड आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये तो आपको याद करनी होगी, इनके लिए कोई ट्रिक नहीं है। बट जो रेस्ट 2 आइडेंटिटीज हैं जो हमने इन 3 आइडेंटिटीज से बनाई हैं, सबकी 2-2 आइडेंटिटीज जो बनाई हैं वो इन्हीं के बेसिस पर बनाई है, और इन आइडेंटिटीज का भी यूज हम क्वेश्चंस में करेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये एक इक्वेशन है, और हम अच्छे से यहां से फाइंड कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और जब कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू करेंगे फाइंड करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू इधर ले जाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से हम इन दोनों आइडेंटिटी से भी जो रेस्ट 2 आइडेंटिटीज है उनको फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा अगर हम फाइंड करेंगे तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा इधर जाने पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और जब हम टेन स्क्वायर थीटा फाइंड करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाते हैं, 1 को इधर ले आते हैं, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बिल्कुल डिक्टो सेम कोसेक और कोट का रिलेशन है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा इधर जाने पर प्लस हो जाएगा, और कोट स्क्वायर थीटा फाइंड करेंगे तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्या आइडेंटिटी है, कैसे इनको याद होंगी, ये बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है। जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर जब हम इनको अप्लाई करेंगे तो वहां पर आपको क्वेश्चन करते करते सारी आइडेंटिटी याद हो जाएंगी, अलग से याद नहीं करनी पड़ेंगी। इनको आप प्रॉपरली समझेंगे जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इनकी हेल्प से सॉल्व करेंगे। अब इसका लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है इस इंट्रोडक्शन का, इस चैप्टर का लास्ट है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। वैसे ये न्यू सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है, लेकिन फिर भी आपको समझना चाहिए, क्योंकि अभी 10th में तो आप पढ़ रहे हैं ओनली इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, 11th और 12th में है मेन ट्रिग्नोमेट्री, जहां पर कि इन सब का यूज होने वाला है। तो यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स, कंप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ऐसे 2 एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा। ये आइडेंटिटी है जो हमें याद रखनी होंगी, इनका इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है वो हम क्वेश्चन जब करेंगे तब हमें अच्छे से क्लियर होंगी। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, एंड कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। कहीं कहीं पर आपको मिलेगा कि साइन और कॉस का रिलेशन है, कहीं पर मिलेगा आपको साइन और कोसेक का रिलेशन है। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तभी ये पॉइंट सारे क्लियर होंगे। टेन 90 माइनस थीटा के लिए होगा कॉट थीटा, एंड कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। इसी तरह से कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा, एंड सेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा, अगर हम इस थीटा के लिए बात कर रहे हैं तो इस तरह से ये था इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। हमने यहां पर सारे पॉइंट्स, सारे टॉपिक्स इसके कवर किए हैं, और इन सारे टॉपिक्स का यूज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करने में करेंगे, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट वहां पर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे।